ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूरा देश में बहुत भयंकर मंदी का दौर है, आत्महत्याएं हो रही है। पहले खाली किसान आत्महत्या करता था, अब आप देखिए व्यापारी है, उद्योग जगत के लोग हैं, छोटे बड़े, वो आत्महत्या करने लग गए हैं। 10 लाख लोग तो निकल चुके ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जो पार्ले बिस्किट बनाती है कंपनी, जो पार्ले का जो आपका ग्लूकोज का बिस्किट है, वो आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। NRI आते हैं तो वो बिस्किट साथ ले जाते हैं। उस बिस्किट की कंपनी को मजबूरन 10,000 लोगों को निकालना पड़ा है, क्योंकि उस पर GST लग गया, 10 रुपये पैकेट वो महंगा हो गया। तो इस सरकार को समझ में आ नहीं रहा है, अभी कुछ घोषणा जो की है छूट देने की, वो पर्याप्त नहीं है। देरी से करी वो पर्याप्त नहीं है, तो उनको और सोचना पड़ेगा कैसे इकोनॉमी को पटरी पे लाएं, वहाँ पर मजबूत करें, जिससे कि रोजगार देने तो दूसरी बात है, रोजगार देने की बजाय रोजगार छीना जा रहा है, वो बहुत दुखद बात है। इसीलिए कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा। सर, लोकल बॉडीज के चुनाव की तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी हैं, और जो छात्र संघ के परिणाम आए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। कई जगह तो ABVP 3rd नंबर पे आई है, वो तो आप बताते नहीं हो। बताइए आप, 3rd नंबर पर जो अपने आप को अभी कहते हैं पूरे भारत के अंदर हम तो 30 मार का हैं, 3rd नंबर पर आ रहे हैं वो लोग। और हमें तो पिछले चुनाव में अब देख लिया है परिणाम, तो हम तो उस परिणाम से बाद में उठने की तैयारी कर रहे हैं और नई पीढ़ी को बता रहे हैं कि रास्ता सही कौन सा आपका, कौन सी विचारधारा आपके लिए मुफीद है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सा कैसा भारत बनना चाहिए, और कौन सी पार्टी की नीतियाँ, कार्यक्रम, संदेश जो है वो देश को एक अखंड रखेंगे। आज जो सत्ता में उनकी नीतियाँ, कार्यक्रम और जो उनके प्रोग्राम है वो देश को एक अखंड रखने वाले नहीं हैं। इंदिरा गांधी की जान चली गई, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कैसे चली गई, जिसे बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया। राजीव गांधी चले गए, नौजवान थे, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनको गुमराह कर रहे अलग से। ये हालातों में देश चल रहा है, ये नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा सही कौन है, गलत कौन है। अभी तो मोदी जी के दिखावे में या भुलाव में आकर के नई बोलने में माहिर है मोदी जी। सच्चाई क्या है वो अलग बात है, बोलने में माहिर है मोदी जी, और ऐसे शब्द बोलते हैं कि लोग गुमराह हो जाते हैं, गुमराह हो भी गए हैं। तो टाइम आएगा, आप देखेंगे। आज नौकरियाँ जा रही, लाखों नौकरियाँ जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, जवाब कौन देगा उसका? मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो आप कह रहे हैं अभी आप देखते जाइएगा। हम चाहते हैं देश की इकोनॉमी मजबूत हो, देश मजबूत हो। राजनीति में सरकारें बनती रहती, बिगड़ती रहती है, उनकी चिंता कभी कांग्रेस ने नहीं करी है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, सरकार नहीं बनी हमारी, वापस चुनाव जीत के आ गई। राजीव गांधी जी चुनाव हार गए थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, वापस सरकार बन गई कांग्रेस की। तो आज ये तो बदलते रहते मामले, परंतु जो चुनाव जीतता है उनको बड़ा दिल रख करके जो काम करना चाहिए, सबको साथ लेके काम करना चाहिए। क्या मोदी जी की गवर्नमेंट कर रही है? सिर्फ ED के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, CBI के माध्यम से पूरे मुल्क को डरा रखा है। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, कोई हो, वो डर भय के अंदर पूरा हिंदुस्तान के लोग जी रहे हैं। अघोषित इमरजेंसी की तरह माहौल है, उसको नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। सर, मायावती जैसी नेता भी ऐसे बयान, कल एक आदेश निकला है सर, सभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको बुधवार को जयपुर में रहने के आदेश। ये पहले भी था, पहले सोमवार था, इस बार बुधवार हो गया, इतनी फर्क पड़ा है। ये एक दिन निश्चित होता है, कभी भी जरूरत पड़े तो उस दिन फिर ये नहीं कि मंत्रियों को बुलाने के लिए आप टेलीफोन करो या बाहर से बुलाओ, वो दौरे में होते हैं। तो ये एक दिन निश्चित होता है जिस दिन सबको रहना चाहिए, वो वैसे भी रहना चाहिए, मंत्रियों को सुनवाई करें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो आदेश तो निकला, वो तो एक पुरानी परंपरा, उसको निर्वहन किया गया है। सर, आपने जन सुनवाई शुरू कर दी है, क्या मंत्रियों को भी ऐसे निर्देश देंगे कि वास्तव में जन सुनवाई? वो तो जन सुनवाई कर रहे हैं पहले से ही, मैं नहीं कर पा रहा था पहले,
क्योंकि मैं पहले पार्लियामेंट चुनाव, फिर असेंबली चुनाव चलते रहे थे। अब मैंने पहले की तरह मंडे को किया है, और अगर मंडे को नहीं है तो लोग आते हैं सीएम के निवास पर, तो एक टीम बना रखी मैंने। मेरी एब्सेंस के अंदर भी जन सुनवाई होगी, लोगों के दुख दर्द दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, और किसी को विश्वास होता है हम सीएम को मिलेंगे तो ही हमारा काम होगा। कई लोगों को ये विश्वास होता है, तो उसके लिए मैं मंडे को उनसे मिलूंगा। नागौर का हनुमान बेनीवाल जी मैं कहना चाहूँगा, अब आप सिर्फ एमएलए नहीं हो, एमएलए थे, आपकी भूमिका अलग थी हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी। कि आप सबको मालूम है कि उनके बोल क्या होते थे वसुंधरा जी के बारे में, अशोक गहलोत के बारे में, नेताओं के बारे में, और क्या क्या है। अब वो सम्मानीय मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं, उनका व्यवहार उसी रूप में होना चाहिए जिससे कि राजस्थान की, नागौर की, हनुमान बेनीवाल खुद की, उनका मान सम्मान बढ़े, उनके गरिमा बढ़े। बिना इशू के इशू बना के आप इस प्रकार से आप अगर दबाव दोगे सरकारों पर, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से बंजारा समाज के जो लोग वहाँ रह रहे थे अवैध रूप से, उनको हटाने की कार्रवाई हुई। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने लगे तब हुई थी। एक आदमी मारा गया आदमी ड्राइवर बेचारा जो गया था इस काम को करने के लिए, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कामत हो रही है। आप धरना दे रहे हो कि आप कार्रवाई करो इन लोगों के खिलाफ जो आए थे। तो ये मेंबर पार्लियामेंट के लिए शोभा नहीं देता है। जो आदमी लोकसभा में जाके शपथ ली हो जिसने संविधान की, उसको संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, मेरा मानना है। और मैं अपील करूंगा हनुमान बेनीवाल से कि कृपा करके आप बक्सो राजस्थान को और नागौर को उठो धरने से, और जिन लोग मर गए हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो, उनके यहाँ घर पे जाओ, सहानुभूति प्रकट करो। इतने वो मुसलमान था, हिंदू था, सवाल ये कि एक इंसान मर गया और बेकसूर मर गया है, गाड़ी चला देगा इसके ऊपर, उसकी चिंता नहीं है, लोगों को भड़काने की चिंता है। तो मैं समझता हूँ कि ये परंपरा अच्छी नहीं है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।